नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अनुभव जैन आज आप सभी के बीच में हूँ प्री मैरिटल कंसल्टेशन के बारे में बात करने के लिए। पिछला वीडियो जो था, इस वीडियो का पार्ट 1, उसमें मैंने चर्चा करी थी कि प्री मैरिटल कंसल्टेशन के दौरान ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका क्या रिलीवेंस है उस बारे में। और इस वीडियो में भी मैं उसी के कंटिन्यूएशन में बात करूँगा। यहाँ पर क्या है, प्री मैरिटल कंसल्टेशन की, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2 सेशंस होते हैं, सेशन 1, सेशन 2, जो कि डेढ़ घंटे के होते हैं। पूरा कंसल्टेशन 3 घंटे का होता है। अब यहाँ पर क्या है कि पहले सेशन में जो है लड़का लड़की और उनकी फैमिली के साथ में कुछ बात करते हैं, और दूसरे सेशन में प्राइवेट सेशन होता है, जो लड़का और लड़की के साथ में बैठ के कुछ प्राइवेट बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जो उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए, ताकि उनकी शादी की गाड़ी जो है वो पटरी पे बनी रहे और चलती रहे। अब मैं लास्ट वीडियो में हेल्थ चेकअप्स के बारे में बात कर रहा था, उसके रिलीवेंस के बारे में बात कर रहा था, और मैं आपको बता दूं कि इसकी अवेयरनेस नहीं है। बाकी अभी भी जिन लोगों को अवेयरनेस है, वो शादी से पहले हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं। आपको पता होगा, बहुत पहले जब अक्षय कुमार की शादी हुई थी, कुछ सालों पहले, तब ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार के 56 टेस्ट कराए थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जिन लोगों को अवेयरनेस है, वो लोग हेल्थ चेकअप कराते हैं। उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हेल्थ चेकअप्स कराने के बाद में, ब्लड टेस्ट कराने के बाद में, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कितने फिट है आप, कौन सी डिजीज होने की प्रोबेबिलिटीज हैं। और जब ये सब पता होने के बाद में आप एक्सेप्ट करते हैं अपने पार्टनर को, तो फिर चांसेस ये है कि आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है, स्ट्रांग रहता है, फेविकोल का मजबूत जोड़ है वो बना रहता है। पर जब भी अगर अचानक से कोई बीमारी या कोई ऐसी चीज़ मालूम पड़ती है, तो फिर जो है थोड़ी उस सिचुएशन को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हेल्थ चेकअप्स कराइए। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात करी थी एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में बात करी थी, मैं बीडीआरएल के बारे में बात कर रहा था, सिफिलिस के टेस्ट के बारे में बात कर रहा था। ये टेस्ट भी करा लेना चाहिए, क्योंकि बीडीआरएल जो है अगर पॉजिटिव आता है किसी का, तो उसका पूरा इलाज जो है टाइमली अवेलेबल है और पूरी तरीके से क्योर हो सकता है। पर पहले अगर मालूम पड़ना है तो टाइमली मालूम पड़ना है तो, और अगर लेट मालूम पड़े तो फिर इसके कॉम्प्लिकेशन ही अपने आप में बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो वीडीआरएल कराना चाहिए। एक ट्रिपल एच की जांच होती है, मेडिकल में कहते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी। ये 3 टेस्ट भी करा लेना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि पॉजिटिव आया तो उसका प्रिवेंशन, उसका रोकथाम की बात होगी, और अगर नेगेटिव टेस्ट है तो आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और एकदम आपको जो है कोई द्वंद नहीं होता, फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और आपकी मैरिज लाइफ में भी ऐसी कोई बात फिर आने की बात ही नहीं होती अगर चांसेस ही नहीं है तो। पर मेडिकल टेस्टिस कराने चाहिए, मैं आपको फिर से ये बोलूँगा। अब एक टेस्ट होता है जी, मैं आपको बताता हूँ, HGOT, एक बहुत लीवर का टेस्ट है, लीवर एंजाइम का टेस्ट है। एक टेस्ट होता है HGPT और HGOT। आप HGPT करा लीजिए। HGPT कराने से ना आपको इन्फ्लामेशन का मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है वो 30 होती है, और अगर किसी की 80 के आसपास आ रही है, तो चांसेस उसको 7 टाइम मोर है कि एट द एज ऑफ 37 के आसपास जो है उनको पहला कार्डियक अटैक हो सकता है। तो मेडिकल से ये पता कर सकते हैं, टेस्ट से आप ये पता कर सकते हैं कि क्या होने की संभावना है, उसको कैसे प्रिवेंट करें, ठीक है। और प्रिवेंट किया जा सकती हैं चीज़ें। तो ये एक बहुत समझदारी भरा डिसीजन है, इसलिए आपको टेस्ट कराने चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, कौन से टेस्ट कराने हैं आपको, कौन से टेस्ट नहीं कराने हैं, कौन से टेस्ट ऐड करने हैं, ये एक प्री मैरिटल कंसल्टेंट जो है वो आपसे बात करके ऐड ऑन करा सकता है। आप जिन भी डॉक्टर्स के पास में जाएंगे टेस्ट कराने के लिए, वो आपको रेकमेंड कर सकता है कि यार आप ये टेस्ट करा लीजिए। कई बार क्या होता है, जेनेटिक स्क्रीनिंग, जेनेटिक टेस्ट जो है वो ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि उनकी आनुवांशिक डिजीज़ेज़ कोई होती नहीं, इनहेरिटेंस वाली डिजीज़ेज़ है ही नहीं किसी को। ना डायबिटीज़ है, ना हाइपरटेंशन है, ना कोई है, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे पूछ लिया कोई अभी फैमिली में कोई टैबलेट नहीं खाता है डायबिटीज़ की, थायराइड वायराइड, ये कोई अगर नहीं है, तो फिर ये टेस्ट नहीं कराना है।
जिनका रिलेवेंस लग रहा है कि कराना है, सिम्टम्स आ रहे हैं, लक्षण है, वो टेस्ट कराना है। तो एक कंसल्टेंट के पास में बैठने से, उनकी कंसल्टेशन लेने से आपको जो है टेस्ट के बारे में सही टेस्ट सही तरीके से कहाँ होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें भी आपको एक कंसल्टेंट बता सकता है। साथियों, अब इसी में प्री मैरिटल कंसल्टेशन के इसी में हम कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं जो कि बहुत रिलेवेंट है। हम बेसिकली पूरी कंसल्टेशन में जो है कॉम्पेटेबिलिटी की बात करते हैं, लड़की की और लड़की की कितनी कॉम्पेटेबिलिटी। फूड बहुत 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 ज़्यादा जो है बात करने वाली बात है। फूड जो है दोनों का मतलब मिलना चाहिए। अगर वेजिटेरियन है तो दोनों वेजिटेरियन होना चाहिए, दोनों की लाइकिंग्स भी मिलनी चाहिए। ठीक है, कौन सा फूड खाते हैं, क्या खाते हैं, तो मैं पूछता हूँ प्री मैरिटल कंसल्टेशन के दौरान दोनों फैमिली से कि हाँ जी, फूड आपके यहाँ पे क्या है, कैसा खाते हैं आप, क्या है। बहुत सारे लोग भाग जो है छोटी छोटी सी बातें हैं, किसी को रोटी जो है वो कड़क रोटी पसंद है, किसी को नरम रोटी पसंद है, किसी को घी लगी हुई रोटी पसंद है, किसी को पराठे पसंद है, किसी को सब्जी में तड़का चाहिए, दाल में तड़का नहीं चाहिए। बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है, फैमिली के बारे में भी। और जिससे आप शादी कर रहे हैं, जो आपका कपल है, जो आपका स्पाउस है, उसकी भी लाइकिंग्स आपको पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। फूड का एक और क्वेश्चन आता है कि पूछा जाता है कि लड़का और लड़की जो है दोनों से पूछते हैं कि आपको कुकिंग आती है, आप कुक कर लेते हैं। ये पूछना बहुत ज़रूरी है। लड़की से पूछते हैं और समाज को, सोसाइटी को, लोगों को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि सिर्फ लड़की को आना चाहिए कुकिंग पर। लड़के से भी पूछते हैं कि भाई कुकिंग आती है, कुकिंग अच्छे से कर लेते हो, और नहीं आती तो कितनी आती है, मैगी बना लेते हो, खिचड़ी बना लेते हो, क्योंकि कुकिंग आनी चाहिए एक लड़के को भी। क्योंकि आज का कल्चर क्या है साहब, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, दोनों कपल रह रहे हैं। अब कई बार अगर वाइफ बीमार हो गई तो उसको खिचड़ी खानी है, तो फिर खिचड़ी बनानी पड़ेगी ना। तो पता होना चाहिए उसके स्पाउस को कि कैसे बनाते हैं खिचड़ी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो कुकिंग का भी एक बहुत बहुत ज़्यादा एक जो है पॉइंट, हमारा जो मेन पॉइंट होता है, इसको टच करते हैं प्री मैरिटल कंसल्टेशन में। दूसरा पॉइंट हमने बता दिया आपको कुकिंग। तीसरा पॉइंट जो आता है यहाँ पर, जो फैमिली के बीच में हम डिस्कस करते हैं, शादी का बजट। बजट के बारे में हम डिस्कस करते हैं दोनों फैमिली से, पहले से खुल के बात हो जाती है कि भैया आप कितना खर्च करेंगे, आप कितना खर्च करेंगे। और दोनों का जो भी होता है, जैसे एक पार्टी ने बोला 30 लाख रुपीज़, एक पार्टी ने बोला 30 लाख, दोनों ने बोला 30 लाख रुपीज़। लड़के वालों ने भी 30 बोला, लड़की वालों ने भी 30 बोला। 60 लाख रुपीज़ का उनका बजट हो गया है। अब वो 60 लाख रुपीज़ जो है उनको कैसे खर्च करना है, उसको प्लानिंग होगी। अब उस 60 लैक्स में जो है शादी की पूरी तैयारी से लेके पूरा खर्चा, हर एक चीज़ जो है वो 60 लाख में इंक्लूड है, शॉपिंग वॉपिंग से लेके सब कुछ। तो ये बातें अगर पहले से हो जाती है, खुल के हो जाती है, तो बाद में जो है कोई बातें दूसरी नहीं बनती हैं, और बड़ी हंसी खुशी से हैप्पीनेस के साथ में मैरिजेस होती है। यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि, अब जैसे लड़का लड़की में क्वेश्चन पहले हम पूछ लेते हैं। आज के समय में लड़की से पूछना पड़ता है कि भैया आपका फैमिली प्लानिंग का क्या विचार है, कब आप बच्चा करेंगे, क्या आप करियर को ज़्यादा प्रेफरेंस है आपका, नहीं है। ऐसे लड़के से भी पूछते कि भैया आपका क्या है, आप ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसा सोच रहे कि मैं इस डेजिग्नेशन पे पहुंच जाऊंगा, देन आई विल थिंक अबाउट द फैमिली प्लानिंग एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और प्री मैरिटल कंसल्टेशन में बेसिकली यही हमारा एक उद्देश्य होता है कि जो है ना, आपको एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन मिले, सही इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि आपका रिश्ता मजबूती से जुड़ा रहे, फेविकोल के जॉन के जैसा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।